नमस्कार भाई सबको। चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 12th एनसीईआरटी का। नाम है अपना सिंपल हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। मतलब ही समझे सबसे पहले अगर इसका, तो एल्केन्स मतलब वही जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 और एलो का मतलब एलोजन। एलोजन मतलब ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको कॉमनली क्या बोल देते हैं? एलोजन। एक्स से डिनोट किया जाता है। दूसरा है एलो एरिन्स। एरिन्स का मतलब है अपना सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा? बेंजीन। बेंजीन या उसका कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव्स, उससे कोई एलोजन जुड़ा हो तो वो सिंपल अपने हो जाएंगे एलो एरिन्स। जैसे बेंजीन है, बेंजीन से कोई एलोजन जोड़ दो, एलो एरिन्स हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये 5 चीजें पढ़नी है भाई अपने को। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सिंपल क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में कोई भी बेस हो, बेस ले लो, क्लासिफाई कर दो। सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंपल सा नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स दोनों में बात कर रहे हैं अपन। अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम 1 है तो मोनो हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स, 2 है तो डाई हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स, और अगर 3 से ज्यादा है तो सिंपल पॉली हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स दोनों हो जाएंगे, चाहे वो हेलो एल्केन्स हो चाहे हेलो एरिन्स हो। एग्जांपल से समझे अगर अपन एक क्लोरीन जोड़ दिया, मोनो हो गया, 2 क्लोरीन जोड़ दिए, डाई हो गए, 3 क्लोरीन जोड़ दिया, ट्राई हो गया, 3 से ज्यादा जोड़ देंगे पॉली हो जाएगा। सेम एज इट इज आ जाओ एरोमेटिक कंपाउंड में, Cl एक जोड़ दिया, मोनो हो गया, ये अपना सिंपल मोनो है, ये अपना डाई है, ये 3 से ज्यादा हो गया तो सिंपल क्या लिख दूंगा इसको? पॉली। ये एक एलोजन है तो ये मोनो हो गया, यहां 2 है तो ये सिंपल डाई एलोजन हो गया। तो सबसे पहला अपना जो बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलोजन एटम, एलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लासिफाई करो मोनो में, डाई में, ट्राई में, पॉली में। ये अपना पहला बेस है नंबर ऑफ एलोजन एटम के बेसिस पर। इसमें सिंपल हम बात कर रहे हैं
एल्केन्स जिसमें CnH2n+2 हो, केवल और केवल क्या हो, सिंपल अपने सिंगल बॉन्ड, वो अपना एल्केन होता है भाई। एरोमेटिक कंपाउंड एरीन से हैलोजन जुड़े हो, एलो एरीन्स, एलो एल्केन्स। ज्यादातर बात होती है किसकी, क्लोरीन और ब्रोमीन की। आयोडीन और फ्लोरीन की बात कम करते हैं क्योंकि फ्लोरीन स्मॉलेस्ट है अपने पीरियड का, ग्रुप का, ये लार्जेस्ट होता है, इसका साइज बड़ा होता है, ये मिडिल वाले होते हैं, थर्ड और फोर्थ पीरियड के। तो इन दोनों की सबसे ज्यादा बात करते हैं। हाई जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा आईपी होती है इसकी। सेम ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्मॉलेस्ट साइज है, सिंपल, इसलिए इसकी हाई आईपी भी होती है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा जोर आता है इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि जेड इफेक्टिव इसका क्या होता है, सिंपल सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहला अपना हो गया हैलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। दूसरा क्लासिफिकेशन जब हम बात करेंगे वो होगा अपना नंबर ऑफ या कार्बन का टाइप जिससे हैलोजन जुड़ा है। दूसरा बेस हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कार्बन, जिससे हैलोजन जुड़ा, जॉइंट विद हैलोजन। जो हैलोजन एटम से जुड़ा है उसके कार्बन का टाइप क्या है या उसका हाइब्रिडाइजेशन। दो टाइप के देखेंगे, एक तो सिंपल अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उसमें भी 3 केस होंगे, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। अगर प्राइमरी कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा है तो वो 1 डिग्री का हैलोजन है, 2 डिग्री कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा है तो वो 2 डिग्री का हैलोजन है, और अगर 3 डिग्री कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा है तो वो 3 डिग्री हैलोजन है। पता कैसे चले कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? अरे अगर एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री है, 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री है, 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री है। सिंपल से एक एग्जांपल से समझ लें, एक मैंने हैलोजन जोड़ दिया इधर, 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 और एक मैंने हैलोजन जोड़ दिया सिंपल इधर। अब ये वाला हैलोजन इस कार्बन एटम से जुड़ा है, ये कार्बन एटम केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये अपना 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हैलोजन भी कौन सा हो गया, 1 डिग्री हैलोजन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। ये वाला हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन इससे जुड़ा है, और इससे जुड़ा है कौन सा है, 2 डिग्री वाला, तो ये हैलोजन कौन सा हो गया अपना 2 डिग्री हैलोजन। उस हैलोजन को देखो जो कार्बन से जुड़ा है, जो कार्बन का टाइप होगा वही सिंपल हैलोजन का टाइप हो जाएगा। ये वाला हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन किस किस से जुड़ा है, एक इससे, एक इससे और एक इससे, 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन है, तो हैलोजन का टाइप भी सिंपल क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हैलोजन। ये वाला हैलोजन है इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन केवल इसी कार्बन से जुड़ा है, क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, तो हैलोजन का टाइप भी कितना हो गया, 1 डिग्री हैलोजन। दूसरा इसको पकड़ो, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का टाइप देखो, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, ये 2 डिग्री है, तो ये भी सिंपल क्या हो गया, 2 डिग्री हैलोजन। दूसरा ये हैलोजन इस कार्बन एटम से जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो इसका टाइप भी क्या हो गया, सिंपल 1 डिग्री, और इस हैलोजन का टाइप भी क्या हो गया, 1 डिग्री।
तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 हैलोजन है भाई। सबका अलग अलग टाइप है अपना। कॉर्नर वाले जो है 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं वो प्राइमरी हैलोजन है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं वो सेकेंडरी हैलोजन है, और 3 डिग्री कार्बन से जो जुड़े हैं वो सिंपल टर्सरी हैलोजन हो जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, sp3 से जुड़ा है तो वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और sp2 से जुड़ा है तो देखो सिंपल 4 स्पेशल केस हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। इसका नाम ही क्या है? सिंपल विनाइलिक। इसका नाम ही क्या है? विनाइलिक। OH जुड़ा है तो बोल दूंगा विनाइलिक एल्कोहल, Cl जुड़ेगा तो विनाइलिक क्लोराइड, sp2 वाले से जुड़ा है क्या है? सिंपल विनाइलिक क्लोराइड। अगर बेंजीन है, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अपना sp2 है, किसी भी कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, हैलोजन में मैं Cl लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा? सिंपल एरिलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि टाइप क्या है इसका? sp2 है। ऐसे ही sp3 वाले केस में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 से कोई हैलोजन जुड़ा है, इसका नाम ही एलिलिक पोजीशन है, जिसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा सिंपल एलिलिक हैलाइड। और इस वाले केस में अपना ये बेंजीन है, CH2 से कोई हैलोजन जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, इसका नाम ही क्या हो जाता है? सिंपल बेंजिलिक हैलाइड। क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो क्लासिफिकेशन अपने सिंपल दो है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, दूसरा टाइप ऑफ कार्बन जॉइंट विद हैलोजन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। sp3 से जुड़ा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कर दो, sp2 से जुड़ा है, ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्ट आ जाते हैं। ये विनाइलिक ही है, इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड, OH जुड़ा है तो अल्कोहल। ये बेंजीन से कुछ भी जुड़ा है, एरिलिक हैलाइड। ये इसकी कंडीशन ही है एरिलिक। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 हैलोजन, इसका नाम ही एलिलिक है, एलिलिक हैलाइड। sp3 से जुड़ा हुआ है और बेंजिलिक हैलाइड, तो एलिलिक और बेंजिलिक दोनों में तो sp3 है, विनाइलिक और एरिलिक दोनों में sp2 है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाओ भाई, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में दो ही टाइप के नाम है अपने, एक तो सिंपल कॉमन नेमिंग और एक IUPAC नेमिंग। जब भी कॉमन नेमिंग की बात हो, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे नॉर्मल, जिसको सिंपल किया जाएगा स्मॉल n से, नॉर्मल एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है, स्ट्रेट चेन है भाई, कोई भी क्या हो जाएगी? स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग इस केस में। अगर ब्रांचिंग है तो उसको हम नॉर्मल कंडीशन नहीं बोलेंगे, नो ब्रांचिंग के साथ क्या हो जाएगी? नॉर्मल। नाम लिख देते हैं सिंपल नॉर्मल एल्किल हैलाइड। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड, एग्जांपल में नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। तो नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड 5 कार्बन की चेन बना दे, 1 2 3 4 5 और 5 कार्बन से F है, जिस भी कार्बन से क्लोरीन जोड़ेंगे वो फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। दूसरा केस है अपना आइसो का। आइसो में क्या करना है? सिंपल CH3CCH3, इधर भी हो सेकेंड कार्बन से, जो सेकेंड कार्बन है उससे कोई मैथिल समूह जोड़ दो, वो आइसो है। जैसे
इसी का नाम लिख दिया एग्जांपल में, आइसोपेंटिल क्लोराइड। स्ट्रक्चर बनानी हो आइसोपेंटिल क्लोराइड, नॉमेनक्लेचर 11th का पार्ट है, लेकिन 12th में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अपने क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फिर प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोपेंटिल क्लोराइड की बात करो, 5 कार्बन है टोटल, और आइसो बोल दिया, अगर नॉर्मल बोलते तो सीधी बना देंगे। आइसो की बात करेंगे सिंपल, सेकंड कार्बन पर मेथिल ग्रुप लगा दो और टोटल 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, और इससे क्या जोड़ दो, सिंपल क्लोरीन जोड़ दो, हो गई सिंपल स्ट्रक्चर अपनी आइसोपेंटिल क्लोराइड। एग्जांपल लिख दिया जैसे आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड लिख दिया, क्या करना है, सेकंड कार्बन पर मेथिल ग्रुप लगा दो, 4 कार्बन की टोटल चेन हो गई, और इधर क्लोरीन जोड़ दो, स्ट्रक्चर हो गई सिंपल अपनी आइसोब्यूटिल क्लोराइड की। तो ये अपना इस तरीके से क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर चल रहा है भाई। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, दूसरा उसके बाद टाइप ऑफ कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, sp3 और sp2, और उसमें ये 4 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विनाइलिक, एरिलिक, बेंजिलिक और एलिलिक। याद रखें, एलिलिक बेंजिलिक दोनों sp3 से रिलेटेड है, और विनाइलिक और एरिलिक दोनों sp2 से रिलेटेड है। हर चैप्टर में आते हैं कॉमन नेमिंग, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। नॉर्मल का मतलब अपनी स्ट्रेट चेन है, आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पर कोई क्या लगा देना है अपने को, मेथिल ग्रुप लगा देना। तो ये यहां तक की बात हो गई नॉमेनक्लेचर में सिंपल किसकी, आइसो और नॉर्मल की। इसके बाद देखिए भाई आगे, इसी में अगला ही केस है नियो का। नियो का मतलब है अपना सिंपल सी और सी। ये कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए नियो के लिए। ये नियो पेंटिल है, 6 है तो इधर 1 कार्बन जोड़ दो, 7 है तो इधर 1 जोड़ दो। जैसे क्वेश्चन ही लिख दिया एग्जांपल में, नियो पेंटिल ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। उस केस में सिंपल अपन क्या करेंगे, पहले नियो बना दो 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5। नॉर्मल होता तो सीधा बनाता, आइसो होता तो 1 कार्बन को लगा देता। नियो के केस में सेकंड कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन कर दो 4 डिग्री का, और यहां ब्रोमीन लगा दो। ये हो गया अपना नियो पेंटिल ब्रोमाइड। इसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी की बात करें, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का मतलब है कि जो हैलोजन है उसको 2 डिग्री कार्बन से जोड़ो भाई। और अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड की बात करें, उस केस में क्या करना है अपने को, जो हैलोजन है उसको 3 डिग्री कार्बन के साथ जोड़ दो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, और एक क्वेश्चन लिख दिया सिंपल टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। कॉमन नेमिंग की बात हो रही है, हर चैप्टर में आते हैं। अल्कोहल होगा तो अल्कोहल लगा दूंगा, एमीन्स होगा तो एमीन्स लगा देते, सिंपल। पोजीशन कंडीशन पता होनी चाहिए अपने को, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी की। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब 4 कार्बन की चेन बना दो, 1 2 3 4, और अब जो हैलोजन एटम है उसको 2 डिग्री कार्बन एटम पर जोड़ो। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, जोड़ दो, हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड।
टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की बात करूंगा, एक 3 डिग्री वाला कार्बन तो बना दो पहले। ये 3 डिग्री वाला कार्बन हो गया अपना, अब इससे हैलोजन जोड़ दो, ये हो गया अपना टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसके बाद आ जाओ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, या कुछ सम कॉमन नेमिंग और है, सम इंपोर्टेंट्स, जिसमें अपना एग्जांपल हो गया जैसे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है, CaCl3, जो सूंघने में काम आता है बेहोशी में, क्लोरोफॉर्म हो गया। ऐसे ही ब्रोमोफॉर्म, क्या हो जाएगा, सिंपल CHBr3। ऐसे ही सिंपल हाइड्रोफॉर्म हो जाता है, क्या हो जाएगा, सिंपल CHI3। और एक हो जाता है अपना CCl4, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोकार्बन, 4 कार्बन है, 4 क्लोरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये एलो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर हो गए। आईयूपीएसी की नाम अगर हम बात करें, आईयूपीएसी के लिए तो एक ही रामबाण फॉर्मूला है अपना, कि सबसे पहले तो वर्ड रूट ले लो, मुख्य कार्बन चेन, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है, एक है तो मैं, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप। उसके बाद इसमें अपना आ जाएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमेशा बात करेंगे किसकी, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और इसके बाद आ जाओ अपने सेकेंडरी सफिक्स पर, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। और वर्ड रूट से पहले क्या क्या आ जाएगा अपना, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स तो केवल किस केस में लेना है, ओनली व्हेन साइक्लिक चेन, यानी कि जो मेन कार्बन चेन है वो अपनी क्या हो, साइक्लिक हो, तो इस केस में प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिख देते हैं, साइक्लो। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग हैं सब किस में आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मेन पार्ट 11th क्लास में है, चैप्टर वाइज हर किसी के दिए हुए हैं, कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, जितने हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है बस। मेन चीज तो क्या क्या है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने छोटा सा आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, इधर से स्टार्ट करोगे तो भी सेकंड है, और इधर से स्टार्ट करोगे तो भी सेकंड है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ये अपने कार्बन होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4। वर्ड रूट लिख दो सबसे पहले, कितने कार्बन की चेन है, 4, लिख दिया ब्यूट। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो इन्हें, डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पर है, तो क्या लिख दूंगा, ब्यूट 2 इन। अब इसके अलावा जो भी बचा हुआ मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, एलोजन है जिनको प्रीफिक्स के रूप में यूज करना है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन है, क्या लिख दूंगा, सिंपल 2,3 डाइक्लोरो और ब्यूट 2 इन। बात करें साइक्लिक वाले की, इधर Cl और ये डबल बॉन्ड लगा दिया, 4 कार्बन की चेन है अपनी मेन सिंपल सी। और इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, मेन कार्बन की चेन 4 की है, क्या लिख दूंगा भाई, ब्यूट। नंबरिंग, फर्स्ट पोजीशन डबल बॉन्ड को देनी पड़ेगी, इसको फर्स्ट दिया है तो इसको सेकंड नहीं देना है, इधर सेकंड दे दो, कहीं नहीं, सेकंड इधर ही देना है, या दोनों डबल बॉन्ड आए, फर्स्ट सेकंड 3 4। फर्स्ट पर है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, ब्यूटी, ब्यूटी। वर्ड रूट लिख दिया, प्राइमरी सफिक्स लिख दिया, सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सेकेंडरी सफिक्स में कैसे लिखते हैं, जैसे OH होता तो ऑल लिख देता,
एल्डिहाइड होता तो एल लिख देता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ओइक लिख देता, है नहीं? अलग चैप्टर है अपना अगला। नेक्स्ट एल्कोहल फिनोल ईथर, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद एमीन्स, उनके सेकेंडरी सफिक्स भी यूज में आते हैं। अब चेन साइक्लिक है तो क्या कर दूंगा, सिंपल साइक्लो, ये हो गया साइक्लोब्यूट इन। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर क्लोरीन है, क्या लिख दूंगा, सिंपल 3,4 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटीन। ये अपना यूपीएससी नोमेनक्लेचर का रामबाण फॉर्मूला है। मैं लिखने को तो कुछ भी लिख दूं, ये दे दिया नामकरण करने के लिए। सबसे पहले इधर की बात करेंगे, 1 2 3, इधर भी जा रहे हैं 4 5, इधर भी जा रहे हैं 4 5, प्रायोरिटी किसको दे देंगे, ब्रांचिंग को, क्या हो जाएगी 4 5। वर्ड रूट लिख दो सबसे पहले किसके, 5 कार्बन की चेन है, क्या लिख दिया, पेंट। फर्स्ट पर ये है, क्या लिख दिया, पेंटीन। अब कौन कौन से प्रीफिक्स हैं, एक तो ये क्लोरो है, ब्रोमो है, और ये 2 कार्बन की चेन एथिल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये स्टार्ट होता है बी ब्रोमीन से, ये सी और ये ई। अब एबीसी में सबसे पहले बी आता है तो क्या लिखूंगा, सिंपल 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो, और उसके बाद 3 एथिल पेंटीन। ये सिंपल अपने नाम हो जाएंगे। तो ये हेलो एल्कीन्स के नाम है। हेलो एरिन्स के भी देखेंगे, सिंपल सा फॉर्मेट चलेगा अपना। तो यहां तक क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज।